हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोमांचक कहानी लेकर आया हूं जो आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो आइए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। जब राशि की आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसे शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने फिर आंखें मूंद ली। जब उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि उसने तो नींद की गोलियां खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी। लेकिन जब वह बच कैसे गई, तभी किसी की पदचाप से उसकी तरद्दा भंग हुई। उसके सामने डॉक्टर रंजना खड़ी थी। अब कैसी हो तुम? वे उसका चेकअप करते हुए उससे पूछ बैठी। ठीक हूँ डॉक्टर, वह धीमे स्वर में बोली। फिर डॉक्टर रंजना सामने खड़ी नर्स को कुछ हिदायतें देकर चली गई। लेकिन राशि न चाहते हुए भी अतीत के सागर में गोते खाने लगी और रोहन को याद करके फुट फुट कर रो पड़ी। थोड़ी देर रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ और वह न चाहते हुए भी फिर ये यादों के मकड़ जाल में उलझ कर रह गई। फिर उसे अपने कॉलेज के मस्ती भरे दिन याद आने लगे, जब वह और उसके दो दोस्त रोहन और कपिल कॉलेज में मस्ती करते थे। रोहन मध्यवर्गीय परिवार का सुंदर नौजवान था और कपिल रईस परिवार का गोल मटोल युवक था। मुझसे शादी करेगी तो मुनाफे में रहेगी, कपिल उसे अक्सर छोड़ते हुए कहता। मैं गोलू हूँ तो क्या हुआ, पर देख लेना, जिस दिन तूने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, उस दिन से मेरी डाइटिंग चालू हो जाएगी। यह मूंग और मसूर की दाल। राशि कपिल का मजाक उड़ाते हुए कहती। मैं अर्धांगिनी बनूंगी तो सिर्फ रोहन की, क्योंकि मेरे मन में तो उसी की तस्वीर बसी हुई है। फिर मजाक मजाक में सभी जोर से हंस देते। पर कॉलेज ख़त्म होने के बाद राशि और रोहन अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी संजीदा हो उठे थे। लेकिन शादी से पहले ज़रूरी था कि रोहन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ताकि वह राशि का हाथ मांग सके। वैसे रोहन आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव तो मार रहा था, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। सरकारी जॉब पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत ज़रूरी था। अब 3 बहनों के इकलौते भाई के पास इतनी जमा पूंजी तो थी नहीं कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी कोचिंग ले पाता। वैसे उसके पापा अपने स्तर पर उसकी मदद को तत्पर रहते थे, पर बढ़ती महंगाई ने उनके हाथ बांध रखे थे। तब ऐसे में राशि ने ही रोहन की मदद का बीड़ा उठा लिया था। वैसे तो राशि भी आगे पढ़ना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी, पर रोहन की मदद के बाद इतना नहीं बच पाता था कि वह खुद की भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। फिर उसने खुद से समझौता कर लिया था और अपना कैरियर दांव पर लगाते हुए रोहन की सहायता करना उसने अपना लक्ष्य बना लिया था। तुमसे यो हर वक्त पैसे लेना अखवत्ता है मुझे, पर यह क्या करूं, विवश हूँ। रोहन अक्सर उससे भरे मन से कहता। तुम में और मुझ में कुछ फ़र्क है क्या? फिर वह उसकी गले में बाँह डालती हुई कहती। जब अपना सारा जीवन ही तुम्हारे नाम कर दिया है, तो अपने और पराये का फ़र्क बचा ही क्या कहाँ है? फिर धीरे धीरे
समय का पहिया घूमा। इधर संघर्ष रोहन को सफलता मिली तो उधर कपिल अपने पापा के बिजनेस में सेटल हो गया। जब रोहन को पुणे की एक जानी मानी कंपनी में जॉब मिली तब सबसे ज़्यादा खुश राशि ही थी, जिसने इस दिन के लिए न जाने कितने पापड़ बेले थे। उसने न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि हर तरह से रोहन की मदद की थी। जब रोहन पढ़ता तो वह सारी रात जाग कर उसका हौसला बढ़ाती। वह हमेशा अपने रोहन की सफलता की कामना करती थी। इसीलिए उसे जैसे ही पता चला कि रोहन की जॉब लग गई है, वह बहुत खुश हो गई। रोहन को सामने देख खुशी के अतिरेक में मानो उसके तो होठ सील ही गए थे और आंखें से निरंतर आंसू बह रहे थे। पगली, अब तो तेरे खुश होने का समय है, रोहन शरारती अंदाज में बोला तो राशि शर्म से पानी पानी हो गई। तब उसने आत्मसमर्पण सा कर दिया था। उसने अपना सिर उसके कंधे से टिका दिया था। जिस दिन रोहन पुणे के लिए गया उस दिन भी कमोबेश उसकी यही स्थिति थी। अपनी मम्मी से कहकर उसने रोहन के लिए नमकीन, अचार, हलवा और न जाने क्या क्या पैक करवा डाला था। अरे कम से कम यह तो बता कि इतना सब किसके लिए पैक करवा रही है। उसकी माँ सामान पैक करते वक्त लगातार उससे पूछ रही थी, पर वह जवाब में मंद मंद मुस्कुराती रही। रोहन, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, अगर दोस्तों में बांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राशि खाने के सामान से भरा बैग उसे थमाते हुए बोली, जाने मन तुम फिक्र न करो, यह बंदा ही सिर्फ इस सामान को खाएगा। फिर रोहन ने वह बैग राशि से लेकर अपने सामान के साथ रख लिया था। मम्मी पापा से मिलने कब आओगे? लाख चाहते हुए भी राशि अपनी अधीरता उससे पीछा नहीं छुड़ा पाई थी। पगली, पहले वहाँ जाकर सेटल तो होने दे मुझे, बस फिर तुरंत आकर तुझे तेरे परिवार से मांग लूँगा। फिर उसने आगे बढ़कर उसका माथा चूमते हुए कहा, बस यह समझ ले कि मेरा तन पुणे जा रहा है, मन तो मेरा तेरे पास ही है। उसकी हिफाजत करना। फिर ट्रेन चली गई थी और रोहन भी तब वह न जाने कितनी देर स्टेशन पर ही खड़ी रह गई थी, जब तक ट्रेन उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई थी। अब तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। इधर वह रोहन की दुल्हन का सपना अपनी आंखों में संजोए उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो उधर रोहन अब उससे कन्नी काटने लगा था। धीरे धीरे बढ़ रही थी उसकी बेरुखी राशि को तोड़ने लगी थी। ऐसे में उसने पुणे जाकर सारी बात जानने का मन बनाया, पर उसके जाने से पहले ही उसे माही मिल गई थी, जिसका चचेरा भाई संयोगवश रोहन की कंपनी में ही काम करता था। अरे यार, तू जिसके साथ शादी कर सेटल होने का मन बना रही है वह तो दगाबाज निकला। रोहन तो अब अपनी कंपनी के CEO की बेटी से इक्स फरमाने में लगा है। आखिर अपने परिवार की गरीबी दूर करने का इससे बढ़िया विकल्प क्या होगा। फिर माही तो चली गई, लेकिन राशि वह तो मानो दुख के सागर में डूबती चली गई। जिस पेड़ की शाखा के सहारे वह इस जिंदगी के सागर को पार करने लगाने की आस में थी, वह शाखा इतनी कच्ची निकलेगी इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। वह क्या करे,
इसी ऊहापोह में करीब 1 महीना गुजर गया। इस बीच न तो उसने रोहन से बात की और न ही रोहन का कोई फ़ोन आया। तब फिर एक दिन जब वह अपने दिल से हार गई, तब उसने ही उसे फ़ोन लगाया। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।